नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सत्ता सिंह हिंदी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज चौथा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में मैंने अर्थालंकार को बताया था, उसमें 2 अलंकार बचे थे। तो आज की वीडियो में हम वो 2 अलंकार पढ़ने वाले हैं। क्या 2 अलंकार पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए पढ़ते हैं अलंकार। अतिसंयुक्त अलंकार क्या होता है प्यारे बच्चों? अतिसंयुक्त अलंकार क्या होता है? पढ़ते हैं। जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। क्या? जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिसंयुक्त अलंकार होता है। क्या? जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिसंयुक्त अलंकार होता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी आगे नदियाँ बढ़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ बढ़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है इस कविता में। यानी कहा गया है आगे नदियाँ बढ़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ पर राणा प्रताप अपने घोड़े को लिए जा रहे हैं कहीं, तो वहाँ लिए जाने से पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी बढ़ती है। जब नदी बढ़ती है तो राणा प्रताप सोचते हैं कि घोड़े को हम इधर से उधर कैसे पार करेंगे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा प्रताप सोचते ही रह गए। क्या? राणा प्रताप सोचते ही रह गए कि घोड़े को इधर से उधर कैसे करेंगे। तब तक चेतक इधर से उधर चला गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है राणा प्रताप के घोड़े के बारे में। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर भस्म हो गई। क्या? भस्म हो गई। यहाँ पर हनुमान जी के बारे में कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर भस्म हो गई, तो वहाँ के सारे निशाचर भाग गए। ऐसा संभव है? हनुमान की पूछ में आग लगी भी नहीं तो सारी लंका जल गई, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर हनुमान जी के बारे में कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों। अब पढ़ते हैं मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। क्या? जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए। क्या? जहाँ पर प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार प्यारे बच्चों होता है। तो आइए पढ़ते हैं उदाहरण के तौर पर, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। यानी फूल क्या है हमारा? फूल एक प्रकृति चीज है, प्रकृति की चीज है। हंसे, ये हंसे मनुष्य की क्रियाएं होती हैं। कलियां भी एक प्रकृति चीज है। मुस्काई भी ये मुस्काई एक मनुष्य की क्रियाएं होती है। इसीलिए यहाँ पर फूल की तुलना हंसने से की गई है, कलियां की तुलना मुस्काने से की गई है। जहाँ पर यानी प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए वहाँ पर प्यारे बच्चों मानवीयकरण अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यानी सागर के उर पर नाच नाच करती हैं कलियां मधुर गान। क्या? सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। उर का मतलब है प्यारे बच्चों पर। सागर क्या है? सागर एक हमारी प्रकृति चीज है। सागर क्या है? सागर एक प्रकृति है। और नाच गान क्या है? नाच गान प्यारे बच्चों ये सब मनुष्य की क्रियाएं होती हैं। और लहर क्या है? लहर भी एक प्रकृति की चीज है। लहर एक प्रकृति है। और मधुर गान किसका काम होता है? मनुष्य एक मनुष्य की क्रियाएं होती हैं। किसकी होती हैं? मनुष्य की क्रियाएं होती हैं। इसीलिए यहाँ पर सागर की तुलना नाच गान से की गई है, लहर की तुलना मधुर गान से की गई। यानी जहाँ पर प्रकृति की तुलना मनुष्य से की जाए वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। ऐसे उदाहरण आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाना प्यारे बच्चों वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो प्यारे बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो पाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।